में मिट्टी का घोटाला हुआ है। अगर वाकई आपकी अभी भी जैसे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वाकई आप लोगों की अगर वो चीज बची हुई है साथ चौथा स्तंभ की, तो मैं चाहता हूं प्रशासन को आप लाइए और हम लोग प्रूफ करके देंगे। आप अभी आपकी शाख दिखाइए, आप जगाइए उनको, जाकर के उनसे सवाल करिए। आप तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष से आप सवाल कर रहे हैं। आज मोदी का जो मोदी मीडिया है उसी हिसाब से आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और आप उनसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो उनसे सवाल करना चाहिए। आप क्यों सो रहे हैं? सुपीरियर से मिलकर के हम कमिश्नर के साथ यहाँ बैठक करेंगे और तीसरी कब्रिस्तान की मांग रखेंगे। मुस्लिम नेता के नाम पर जो वोट मांगने वाले लोग हैं, आज जो कहाँ सोए, क्योंकि कब्रिस्तान का जो मामला है बड़े लेवल पे सभी लोगों ने, अगर वो मुस्लिम का सिर्फ वोट लेना जानते हैं तो मुस्लिम समाज के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या इस तरह का मसला क्यों? तो आप जगाइए उनको, जाकर के उनसे सवाल करिए। आप तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जैसे विपक्ष से आप सवाल कर रहे हैं। आज मोदी का जो मोदी मीडिया है उसी हिसाब से आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और आप उनसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आपको तो उनसे सवाल करना चाहिए। आप क्यों सो रहे हैं? सर, आपसे एक सवाल ये करूंगा कि ये जो आपने बताया कब्रिस्तान का मुद्दा जो मौजूदा चल रहा है, मिट्टी घोटाला, मिट्टी में भ्रष्टाचार, तो ये कहाँ तक कब्रिस्तान तक सीमित है या मिट्टी का घोटाला और भी जगह हो रहा है? नहीं, अभी देखो मसला सिर्फ कब्रिस्तान का है तो कब्रिस्तान की बात करो। और कब्रिस्तान में मिट्टी का घोटाला हुआ है। अगर वाकई आपकी अभी भी जैसे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, वाकई आप लोगों की अगर वो चीज बची हुई है साथ चौथा स्तंभ की, तो मैं चाहता हूं प्रशासन को आप लाइए और हम लोग प्रूफ करके देंगे। आप अभी आपकी शाख दिखाइए, आप अपने हिसाब से। सवाल आपसे है, इससे पहले चीता कैंप के अंदर लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टाइम पर कब्रिस्तान में किल्लत हो रही थी, 2 पिच एक्स्ट्रा बनाई गई है। अब जो है वहां पर यहाँ से जब ज्यादा मात्रा में वहां पर लोग जाएंगे तो वहां की जो प्रॉब्लम होगी फिर उसको लेकर क्या किया जाएगा, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? स्थानीय आमदार और खासदार को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप जो बता रहे हैं ना कि स्थानीय और आमदार और खासदार, अगर वाकई स्थानीय आमदार यहाँ के शिवाजी नगर मानपुर तालुके के अगर आमदार हो या ईशानी मुंबई जिले के खासदार हो, अगर ये वाकई शिवाजी नगर के मसलों को लेकर इतने एलर्ट रहते तो ये मुसीबत मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे पहुंच जाती। मगर कैसा है कि हम लोग बस खुश हैं कि हमको पानी मिला हुआ है, ये बार बार मुद्दे को बता दिया जाता है और इसी में खुश रखकर गोवंडी वासियों को उनके जो मेन मसले हैं, जैसे कि अभी एक पत्रकार भाई किसी ने कहा था कि यहाँ पे एजुकेशन को लेकर अभी तक के कॉलेजेस नहीं हुए, यहाँ पे जो है ड्रग्स का कारोबार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे आम लोगों की सुरक्षाओं के हालात खस्ते हैं, ये ऐसे बहुत सारे मसले। मगर यहाँ पे 2-5 साल के बच्चे अगर रास्ते से निकल जाए तो किडनैप हो रहे हैं, मालूम पड़ रहा फिर वो यूपी में मिल रहे हैं। इस तरीके के हालात देखते हुए कानून से लेके हर चीजों के हालात देखो आप, इतने बदतर होते जा रही है कि यह हिस्सा बम्बई इलाके में है या कोई खेड़े गांव में है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कोई बात होगी तो इतने अच्छे से मार्केटिंग करके लोगों के माइंड को सेट रखा गया कि भैया पानी लाया गया है, कुछ मत बोलना। ये मुद्दे में ही खुश रखा गया, वो खुश नहीं रखा गया, उनकी एक मार्केटिंग का सिस्टम है, वो मार्केटिंग के तहत पानी लाया है, उसके आगे कुछ सोचो मत। पानी लाया गया ना, बस उसके आगे और कुछ सोचना नहीं। मगर ऐसा नहीं है। अब लोग जो है ना, यहाँ के लोगों को एकदम मन ही नहीं, अब तो पूरी तरीके से हर तरीके से उठ चुके हैं कि ये कैसी हालत हो गई कि अब मरने के बाद में भी, एक तो पहले ही रफीक नगर के जब कब्रिस्तान के लिए जब खोदा जाता था जगह कब्र के लिए, तो इतने बड़े बड़े पत्थर ये वो, ऐसी हालत हो गई थी कि जीसीबी से कब्र खोदी गई थी, ड्रिल मशीन की जीसीबी ये करके। और यहाँ आप बता रहे हैं विपक्ष की बात क्या कर रहे हैं आप, सत्ताधारी के ही, हमारे जैसे रसीम चाचा ने बताया कि सत्ताधारी के लोगों ने ही आवाज उठाया था वो मट्टी का, तो ये मट्टी का घोटाला क्या है, इस पर आप लोग भी पूछिए प्रशासन को कि ये मट्टी कौन सी डाली गई है, क्यों ऐसा हुआ है करके। जो मुरुम मट्टी, एक क्वालिटी दर्जेदार मट्टी की जरूरत होना चाहिए था, वो मट्टी नहीं डाली गई।